हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के पीवाईक्यूज लाता हूं। तो कंटिन्यू करते हैं ये सेशन। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आएँ तो लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एसएससी के पीवाईक्यूज जीके से जो रिलेटेड है वो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें इस सवाल में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक आयोजित नहीं है। तो ऑप्शन में दिया है लयबद्ध जिम्नास्टिक, उसके बाद है कलाबद्ध जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक और ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक। तो देखते हैं क्या होगा। इसका होगा सी, एक्रोबेट जिम्नास्टिक। एक्रोबेट अभी तक एक ओलंपिक खेल नहीं है, हालांकि एक्रो को विश्व खेलों यूरोपीय खेलों में शामिल किया गया है और इसकी अपनी एक्रोबेटिक विश्व चैंपियनशिप सम संख्या वाले वर्षों में आयोजित की गई है। देखिए दोस्तों कि इस तरह का जिम्नास्टियम जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें है ना, मतलब करतब दिखाया जाता है तो थोड़ा खतरनाक माना जाता है, इसीलिए अभी तक है ना इसे ओलंपिक में लाने से लोग बच रहे हैं। तो उसके बाद देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था। विल्सन जोन्स। देखते हैं स्वतंत्रता के बाद, तो वो होगा 1952, विल्सन जोन्स। ठीक है दोस्तों, 1952 और 1954 में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खिताब जीते हैं। लंदन में उन्होंने 1951 में अपनी पहली विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है, खेली। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल। बहुत ही रोमांचक है, फीफा भी है। देखते हैं कि क्या फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल ट्रॉफियाँ जैसे फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूईएफए चैंपियन लीग, यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप, कोपा अमेरिका, द इंग्लिश प्रीमियर लीग आदि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर डैश राज्य से संबंधित है। तो त्रिपुरा। देखते हैं क्या है। दीपा कर्माकर एक भारतीय कलात्मक जिम्नास्टिक है। उन्होंने ग्लास्गो में 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। तो बनता है इसका, ये 2021 में पूछा गया था, 2014 का है, तो ये करंट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 साल पुराना करंट पूछा जा रहा है। तो उसके बाद देखते हैं स्टैटिक मान लीजिए, हटाइए। प्रोडुनोवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बी, जिम्नास्टिक। उसके बाद है प्रोडुनोवा महिलाओं की कलात्मक जिम्नास्टिक वॉल्व से संबंधित है, जिनमें वर्ल्डिंग घोड़ों का एक फ्रंट हेड स्प्रिंग और उसके बाहर एक छिपी हुई स्थिति में 2 फ्रंट सोमरसॉट शामिल है। दीपा कर्माकर दुनिया की 5 महिलाएं जिम्नास्टों में से एक है जिन्होंने बेहद कठिन प्रोडुनोवा वर्ल्ड को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। दीपा कर्माकर रियो 2016 ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। ठीक है दोस्तों, तो भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है। वो गोवा में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जुलाई 1990 में हुई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये कब स्थापना हुई इसकी, क्या राष्ट्रीय जल क्रीड़ा की। ठीक है, तो ये राइट डाउन कर लीजिए, ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है किस भारतीय खेल से संबंधित सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लिया। किस भारतीय क्रिकेटर। तो सचिन तेंदुलकर जी होंगे। तो देखते हैं सचिन तेंदुलकर, क्योंककि इन्होंने है ना बहुत ही कम एज में अपना पदार्पण इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था। तो देखते हैं सचिन तेंदुलकर ने कुल 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 34,357 रन बनाए। वह 2014 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के हैं और वो खेल से भारत रत्न प्राप्त करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सबसे अधिक जीत हासिल करने का गौरव किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्राप्त है। पेले, ब्राज़ील। द ब्लैक पर्ल द किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील ने 5 बार फीफा कप जीता। इसका मुख्यालय न्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था। तो मिहिर सेन। ठीक है दोस्तों, ये बनता है, हालांकि ये एमटीएस में पूछा गया है, फिर भी रिपीटेटिव होता है एसएससी में। आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई महिला थी। गर्टर्ड एडरले इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिलाएं थी। मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले तैराक थे। तो सिर्फ एशिया और इंडिया से रिलेटेड है,
वही याद कीजिए, उसके बाद नहीं। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, किसको पता नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रुइया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है, तो ब्रिज। ब्रिज से जुड़े अन्य ट्रॉफियां में बसालत झा ट्रॉफी, हल्का ट्रॉफी और सिंघानिया ट्रॉफी शामिल है। उसके बाद देखेंगे क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षक स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है, तो वो होता है एक स्लिप फील्डर को बल्लेबाज के पीछे मैदान के ऑफ साइड पर रखा जाता है। फर्स्ट स्लिप विकेट कीपर के पास साथ होती है। सेकंड स्लिप और थर्ड स्लिप आदि उसी दिशा में चलती रहती है। पहली स्लिप आमतौर पर विकेट कीपर के लगभग 1 फुट पीछे रहती है। ठीक है दोस्तों, चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो वो होगा क्रिकेट से। इसमें क्या होता है कि कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को है ना घुमाया जाता है। बाएं हाथ की अपरंपरागत स्पिन है, जहां गेंदबाज गेंद को दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में घुमाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उंगलियों का सहारा कम लिया जाता है और कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को घुमाया जाता है। तो इसी को चाइना मैन गेंदबाज कहते हैं, जिसमें से कुलदीप जो भारत में खेल रहे हैं वो भी चाइना मैन गेंदबाज हैं। उसके बाद है 16 यार्ड हिट शब्द को निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है, फील्ड हॉकी। यह 16 यार्ड हिट रक्षा को प्रदान की जाती है जब विपक्ष द्वारा सबसे स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर एक पैमानी की जाती है या जब विरोधी टीम द्वारा गेंद को बैकलाइन पर मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल में सेक हैंड ग्रेप का प्रयोग किया जाता है, तो टेबल टेनिस। तो डिटेल में जानेंगे। यह विशिष्ट यूरोपीय प्रकार की पकड़ है जहाँ रैकेट का सिर ऊपर की ओर होता है और अपना हाथ ऐसा दिखता है जैसे यह किसी व्यक्ति का हाथ मिलाने के लिए तैयार है। उसके बाद देखेंगे पेन होल्ड ग्रिप्स, कॉमन ग्रिप और हॉर हैंड ग्रिप टेबल टेनिस में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ अन्य ग्रिप हैं। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर जिन्हें सिर्फ दूर से पता होता है कि टेबल टेनिस में एक टेबल रहता है और हाथ में एक बैडमिंटन प्रकार का कोई होता है और गेंद को मारा जाता है, तो दोस्तों उससे भी कठिन नहीं, उसमें एक और डिटेल्स होता है जो हर किसी को नहीं पता चलता। जो उस वस्तु का नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस वस्तु से गेंद को मारा जाता है उसमें जो रबर का है ना कवर लगता है वो अलग अलग ग्रिप का रहता है। समझे दोस्तों, कोई क्षमता रोकता है, कोई तेज है ना मारने में सहायक होता है, तो अलग अलग ग्रिप रहता है रबर का उस टेनिस के, मतलब बैडमिंटन प्रकार के जो रहता है वो उसके साथ, उसका नाम अभी ध्यान से उतर गया। तो उसी प्रकार बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस गोल्फ में प्रयुक्त सभी शब्द हैं। तो लिख लीजिएगा, शब्द अमूमन पूछे जाते हैं, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस। गोल्फ में प्रयुक्त कुछ शब्द जैसे पार, बोगी, डबल बोगी, ट्रिपल बोगी, एस, कैंडीकेप। बेसबॉल में उपयोग किए जाने वाले शब्द जैसे स्ट्राइक आउट, बेस, वॉक, होम रन हिट, बैटर आदि। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं, तो लॉन टेनिस। कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में निम्नलिखित में से किस जानवर को दौड़ के लिए बनाया जाता है, तो कंबाला सी। भैंस। कंबाला दक्षिणी पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित एक वार्षिक भैंस दौड़ है। इसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है, तो देखेंगे क्या होगा, तो नई दिल्ली। AICF भारत में शतरंज के खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जो कि शतरंज के लिए विश्व निकाय फेडरेशन इंटरनेशनल चेस से संबंधित है। संगठन भारत में महिलाओं की शतरंज के सबसे प्रबंध का भी प्रभार करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे, तो देवेंद्र झाझरिया। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। यह एक भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी है जो कि F46 प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं स्पर्धा में। तो उसके बाद है क्वेश्चन में कि डैश स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट के क्रिकेट कप्तान थे, तो वो लाला अमरनाथ। बहुत ही मतलब फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है अमूमन लाला अमरनाथ।
भारद्वाज, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के पिता तुल्य समझा जाता है, उन्होंने पहली टेस्ट श्रृंखला में भारत की कप्तानी की और 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे कौन से दो भारतीय ओपन युग में एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली पहली जोड़ी बनी, जिन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन को शीर्ष वरीयता के रूप में जीता। तो लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये राइट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि ये शायद नहीं, क्योंकि यह हर साल होते हैं तो मायने नहीं रखता है। अब करंट है ये। उसके बाद है, हाँ हो सकता है क्योंकि ये करंट नहीं लग रहा है, इसमें कोई साल का जिक्र नहीं है कब। अच्छा 1999 में। ठीक है दोस्तों, तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। उसके बाद है 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डैश किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिलाएं थी। तो साइनी अब्राहम थी, ये भारत में फहराने वाली थी। वह एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और किसी ओलंपिक स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तृतीय विश्व कप में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे? तो देखते हैं कौन थे। ये थे एलन वर्गेस, न्यूजीलैंड के प्रथम श्रेणी क्रिकेट और द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी। द्वितीय विश्व युद्ध में एक टैंक चालक था। जून 2020 में वर्गेस दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बने। तो देखते हैं पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट शबाना अख्तर ने किस ओलंपिक खेल में भाग लिया? तो वो होगा अटलांटा ओलंपिक। तो आप सवाल कीजिएगा कि एसएससी में पाकिस्तान के से जुड़ा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, भारत और उससे बॉर्डर एरिया में जो भी सटे हुए मित्र राष्ट्र हैं और पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो सभी ज़रूरी है, लेकिन स्तर उनका कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, पूछे जाने की संभावना कम होती है। निम्नलिखित में से किसने 2003 में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो वो होंगे अंजू बारबी जॉर्ज। ये रिपीटेटिव है, याद कर लीजिएगा। एक सेवानिवृत्त भारतीय एथलीट हैं, इन्होंने इतिहास रचा जब उसने पेरिस में 2003 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता और एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप में 6.70 मीटर की कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई। उसके बाद है, कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किया गया था? 1976 में स्वीडन में। तो पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किया गया था। तो उसके बाद है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो पियरे डी कुबर्टीन। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्दों में बना है, जैसे सीटियस, अल्टियस, वॉचियस, कम्युनिटर, मतलब फास्ट, हाई, स्ट्रोंगर और टुगेदर। तो अपने अपने हिसाब से है, प्रोनाउंसिएशन भी अपने अपने हिसाब से है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 10 पिन डैश के खेल को संदर्भित करता है? तो क्या होगा? बोर्डिंग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है? तो महाराष्ट्र। यह विशेष रूप से विशिष्ट भारतीय पट्टा, तलवार और वीटा कार्डर लॉस के उपयोग के लिए जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं अगले सेक्शन में जो कि किताब और लेखक से जुड़ा हुआ है। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगो पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डेविडर। उनकी अन्य पुस्तकें द सॉलिट्यूड ऑफ एम्पेयर्स, इथाका और नीला अमीरा कुथी। तो उसके बाद है द क्लास पोलर्स ब्रेथ पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो वो सुनीत्रा गुप्ता। उसकी अन्य पुस्तकें हैं मेमोरी ऑफ रेन और ए सीन ऑफ कलर। लेखक और उनकी पुस्तकें जैसे सोवा डे, स्टाररी नाइट्स, उसके बाद है स्पीड पोस्ट, उसके बाद भारती मुखर्जी। ये क्या क्या लिखी बुक देखते हैं। डेसिरेबल डॉटर्स, मिस न्यू इंडिया, चित्रा बनर्जी, दिवाकृणी। उसके बाद है द पैलेस ऑफ
इल्यूजन्स द लास्ट क्वीन। तो इंग्लिश डायरेक्ट रहता तो बोलने में भी ठीक रहता, तो हिंदी में फंसा देता है। उसके बाद है द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट। द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, इसकी लेखिका कौन है? लेखिका तो गीता हरिहरन। गीता हरिहरन लेखक और उनकी पुस्तकें हैं गीता हरिहरन। तो उसके बाद है हेवन ड्रीम्स ट्रेवल, कॉस्ट ऑफ वासु मास्टर्स, उर्वशी बुटालिया, द अदर साइड ऑफ साइंस साइलेंस और द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, मीना अलेक्जेंडर इनके द्वारा लिखा किया गया है। देखते हैं फास्ट लाइसेंस, इसके बाद अल्टिट्रेट हार्ट, निमिता गोखले, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, द बुक ऑफ शेडोज। ठीक है दोस्तों, के.एम. मुंशी ये बहुत ही चर्चित हैं, इनको याद करके ही जाइएगा। के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल्य रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया? तो वो होगा गुजराती। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी उन्होंने अपने उपनाम घनश्याम व्यास के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता राजनीतिक लेखक थे। उसकी पुस्तकें कुछ इस प्रकार है: कृष्णावतारा, द रेथ ऑफ एन एम्परर, अत्ता के स्वप्न, गौरव के प्रश्न, लोक मुद्रा, प्रतियोद्धा, अखंड हिंदुस्तान, गुजरात एंड इट्स लिटरेचर, द बुक ऑफ सत्यभामा, द रूइन दैट ब्रिटेन रॉइट, काकनी राशि अने चीए तेज थिक। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये ताराबाई शिंदे। तो शिंदे लगता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की होनी चाहिए। यह एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जातिवाद का विरोध किया। वह अपनी प्रकाशित कृति स्त्री पुरुष तुलना के लिए जानी जाती है, जो मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित हुई थी। पंडिता रमाबाई ने भारत में महिलाओं के कर्तव्य और नैतिक दायित्व पर स्त्री धर्म नीति 1882 में लिखी थी, ये भी याद कर लीजिएगा। पुस्तक लिखी थी। रस सुंदरी देवी ने आत्मकथा अमर जीबोन, मतलब बंगाली होगी, लिखी। सरोजनी नायडू संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल। द विलेज सॉन्ग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द सेप्ट्रेस फ्लूट, ये ज़रूर याद कीजिएगा सरोजनी नायडू का। ठीक है दोस्तों। अनीता देसाई, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अनीता देसाई द्वारा निम्नलिखित है ना अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेख है? तो वो मीरपुर। देखते हैं। इन कस्टडी 1984 अनीता देसाई द्वारा दिल्ली में स्थापित एक उपन्यास है। उनके अन्य उपन्यास में जर्नी टू इथाका, क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग फेस्टिंग, द जिगजैग वे, द पीकॉक गार्डन शामिल है। मालगुडी दक्षिण भारत में स्थित एक काल्पनिक शहर है जिसका वर्णन के.आर. नारायण के उपन्यास और लघु कथाओं में किया गया है। तो के.आर. नारायण से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। लिलीपुट काल्पनिक द्वीप राष्ट्र है जो जोनाथन स्विफ्ट के उपन्यास गुलिवर्ड ट्रेवल्स में दिखाई गई है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। द कैचर इन द राय उपन्यास किसने लिखी थी? तो वो होंगे जेडी सॉलिंगर। जेडी सॉलिंगर एक अमेरिकन लेखक थे। उन्होंने अपनी अन्य कृतियों में 9 स्टोरीज, फ्रेनी एंड जूई, रेड हाई, द रूफ बीम शामिल है। H.G. वेल्स, द वॉर ऑफ द वर्ड्स, द टाइम्स मशीन, द इनविजन्स मैंस, अर्नेस्ट हमिंग्सवे। हाँ, तो उसके बाद है द ओल्ड मैन इन द सी, द सन ऑल्स राइजेज, मार्क ट्वेन। इनका क्या है किताब? देखते हैं। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, द इनोसेंस अब्रॉड। उसके बाद है महाकाव्य कविता सावित्री, जिसके लेखक ने एक किंवदंती और एक प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है, डैश द्वारा लिखी गई है। तो अरविंद घोष। सावित्री कविता महाभारत में सावित्री और सत्यवान की कथा था, इस पर आधारित थी। उनकी अन्य पुस्तकों में द लाइफ ऑफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल्स, द सीक्रेट ऑफ द वेद और द सिंथेसिस ऑफ योगा शामिल है। उसके बाद है वंस अ डांसर, किसकी आत्मकथा है? तो यामिनी कृष्ण सी। एल्ड्रेगा केंट एक अमेरिकी बेली डांसर है। इसकी अन्य पुस्तकों में बेले
बेलेरिना स्वान, डांसर्स बॉडी बुक शामिल है। अन्य विकल्प जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई थी। ये भी पूछा जाएगा दोस्तों। द पैशन फॉर डांस, माई ऑटोबायोग्राफी, द पैशन ऑफ डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति। प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस किसके द्वारा लिखी थी? डेविडार, एक भारतीय उपन्यासकार हैं, नाम से नहीं लगता लेकिन है। उसकी अन्य पुस्तकें द सॉलिट्यूड्स ऑफ एम्परर्स और द इथाका शामिल है। रोमिला थापर जो कि सोमनाथ और द पास्ट बिफोर अस, शशि थरूर, इनका भी पूछा जाएगा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इनका जो वर्ड होता है इंग्लिश वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है दोस्तों। रियोट्स इन द लव स्टोरी, अनीस सलीम, इनका क्या लिखा है? द ब्लाइंड लेडीज, दी सेंटेड्स, फ्लाई हसीना फ्लाई एंड वेनिटी बाग। इसके बाद देखते हैं रनिंग